एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन आधे लोगों को स्क्रिप्ट ही नहीं मिली। बैटमैन की स्क्रिप्ट कंप्लीट है और सबके पास भी है, लेकिन फिल्मिंग चालू होने का नाम नहीं ले रही। एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद सुपरमैन। जेम्स गन मैन ऑफ टुमारो, जो कि सुपरमैन का सीक्वल तो नहीं लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक पिक्चर है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं और रिसेंटली उन्होंने एक इमेज पोस्ट करी, आप खुद ही देख लो। इसको देखते ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई यार ये तो ब्रेनियक ही लग रहा है, मतलब ये इंसान का दिमाग तो है नहीं अनलेस एंड अनटिल यू आर बॉर्न डिफरेंट। और फिर ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई कि मैन ऑफ टुमारो का जो विलन होगा वो ब्रेनियक होने वाला है, जो कि अभी तक लाइव एक्शन में अच्छे से किया भी नहीं गया। और जेम्स गन ने इस बात को सुनकर कहा यार मैंने तो सिर्फ फोटो पोस्ट करी थी, तुमने इतनी कहानियां जोड़ कैसे ली, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। हाँ, आपने स्क्रिप्ट के ऊपर एक एलियन छापा और उसको इंटरनेट पे छोड़ दिया ये सोचते हुए कि लोगों को तो जादू लगेगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना पड़ता है कि मैन ऑफ टुमारो जो है वो सुपरमैन मूवी से टोनली डिफरेंट होगी। मतलब जो सुपरमैन मूवी थी ना वो काफी कॉमिक बुक की थी, लेकिन वहीं पर मैन ऑफ टुमारो जो है वो थोड़ा डिफरेंट टोन फॉलो करेगी, क्योंकि उसमें लेक्स लूथर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वो तो हमने देख ही लिया। अब स्पॉइलर नहीं दे रहा, मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन यू शुड नॉट मिस, डीसी से रिलेटेड। खैर माइकल बे एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मर्स की कड़ियां जोड़ने में लग चुके हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो इस चीज को लेकर टायरीस गिब्सन, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स में ऑलरेडी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मेरी माइकल बे से कुछ बात हुई है, इससे ज्यादा मैं बस कुछ और नहीं बोलूंगा। पिक्चर में आऊंगा कि नहीं है तो तुम लोग देख ही लेना। मुझे लगता है अगर मेगन फॉक्स को भी ले आए तो फिर ट्रांसफॉर्मर्स की जगह ट्रांसफॉर्निकेशन भी बना सकते हैं। फिर डीसी वालों की एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक बुक सीरीज चल रही है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुमको कुछ बहुत ही डिफरेंट और काफी एजी और काफी बेहतरीन कुछ रीड करना है, तो आई वुड सजेस्ट एब्सोल्यूट सीरीज, जिसमें एब्सोल्यूट बैटमैन, एब्सोल्यूट सुपरमैन, एब्सोल्यूट फ्लैश, सारे के सारे सुपर हीरोज हैं। यू कैन ट्राई इट आउट। मतलब कोई पुरानी किसी कॉमिक से कनेक्शंस नहीं है, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहां पर सारे सुपर हीरोज बहुत डिफरेंट है। और रिसेंटली इन लोगों ने इसके एब्सोल्यूट जोकर की ये वाली इमेज रिलीज करी। बच्चे के डरावने सपने में उगा हुआ पौधा होता है ना जो अचानक से चलने लगता है, ऐसा लग रहा है ये। फिर जेसन मोमोआ ने बोला कि देखो मुझे फास्ट एंड द फ्यूरियस का आखिरी पार्ट कब फिल्म होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे मिली नहीं है, तो हो सकता है कि अभी टाइम हो। कौन सी स्क्रिप्ट? इस मूवी के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है गाड़ी, एक्चुअली गाड़ी चलाना भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी उड़ाते ही हैं उसमें। तो जेसन भाई अगर आपको गाड़ी उड़ानी आती है तो आप इन, मतलब आप तो पहले इन थे, लेकिन क्यों आप यू नो हाउ इट वर्क्स, अभी भी स्क्रिप्ट क्यों मांग रहा है आदमी? फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म करते वक्त टॉम हॉलैंड को एक चोट लगी, जिस वजह से सिर पे थोड़ा बहुत कंकशन था। तो एक हफ्ते के ब्रेक के बाद अब ये दोबारा से अपनी फिल्मिंग रिज्यूम करेंगे। मतलब मूवी की फिल्मिंग चल रही थी, वो तो पता ही है तुम लोग को स्पाइडरमैन दिखाने के लिए स्क्रीन पर टॉम हॉलैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब टॉम हॉलैंड फिल्मिंग रिज्यूम करेंगे और सिर पे चोट लगने की वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इनका सूट है वो एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के सूट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जब नो वे होम में वो उनसे मिला तो अपने बड़े भाइयों की तरह समझ के उसको डिटेल्स को नोटिस किया और काफी कूल लगा उसे, तो उसने वो अपने नए सूट में डाल ली। ये बताने वाली बात नहीं, ये तो हम ही लोग बता देते। टॉम भाई तुम स्पॉइल करो चीजें। देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर कॉल्ड द स्पॉइलर मैन। सिर पे चोट लगने की वजह से आदमी बदल चुका है भाई। लोगों को भूलो, स्पाइडरमैन को भूलो, जेंडर अब आ नहीं जाते। फिर मैट रीव्स ने खुद इस बात को कबूल कर लिया कि कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि वो बैटमैन 2 की फिल्मिंग की प्रिपरेशन शुरू करने वाले, मतलब प्री प्रोडक्शन में जाने वाले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता चलने लगेंगी, सेट की फोटोज आने लगेंगी, तो इसी वजह से वो पहले ही बता देना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं और थोड़ा तैयार हो जाओ। बेसिकली उनका कहना यह पड़ता है कि उनकी मूवी बैटमैन 2 का विलन अभी तक डीसी के किसी भी लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में किया ही नहीं गया। तमराज किलविश, लेट मी गेस, अंधेरा कायम रहे, लेकिन ये तो बैटमैन बोलते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जेम्स गन ने भी डीसीयू का जो अलग दूसरा बैटमैन होगा उसको लेकर अपडेट दी। उन्होंने कहा कि काफी सारे एक्टर्स हैं जो उनकी लिस्ट में हैं और जिनको वो पोटेंशियल कैंडिडेट मान रहे हैं बैटमैन होने का, लेकिन एक काफी बड़ा एक्टर है जो काफी डेस्परेटली बैटमैन का रोल प्ले करना चाहता है, बट जेम्स गन को नहीं लगता कि ये चीज हो पाएगी, बिकॉज सबसे पहली चीज वो थोड़े ऐसे एक्टर्स को तलाश रहे हैं जो थोड़े यंग हो और कम पैसा मांगे, ज्यादा नहीं। बड़े एक्टर ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो इसीलिए जेम्स गन को नहीं लगता कि वो हो पाएगा। प्लस जेम्स गन का ये भी कहना पड़ता है कि देखो सुपरमैन को कास्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बैटमैन को कास्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो आदमी मास्क ही लगा के रखता है। तो इसी वजह से उनको लगता है कि बैटमैन की कास्टिंग इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो फिर रॉक को ही बना दो ना। रॉक मना तो करेगा नहीं वो आदमी। जेम्स भाई सबको अपना ही गोरा लगता है।
दोस्त दोस्त की बात कर रहा हूँ, वैसे एक ही बात है। साथ ही साथ गन साहब का ये भी कहना पड़ रहा था कि अब डीसीयू के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट होंगे, मतलब जो बड़ी मूवीज होंगी ना, वो बड़े नोन कैरेक्टर्स के साथ ही बनाएंगे। मतलब सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, इनसे रिलेटेड पिक्चरें बनाई जाएंगी और बाकी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं उनके शोज आएंगे, एनिमेटेड फीचर्स आ सकते हैं, जैसा अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। मतलब बंदा समझ गया, अगर समझ गए तो फिर क्लेफेस क्या है? नहीं, वो तो गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता है ना। फिर पिछले हफ्ते गेमिंग की दुनिया में काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई। सोनी वालों ने फाइनली अपना स्टेट ऑफ प्ले रखा, और जो हम लोगों ने काफी पहले से बात करी हुई थी कि इस महीने के एंड में एक स्टेट ऑफ प्ले होगा जिसमें वोल्वरीन का गेम प्ले दिखाया जाएगा, एंड फाइनली हैपेंड। एंड आई हैव टू टेल यू, इट वॉज ग्लोरियस, इट वॉज एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड इट टू बी, इट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब वोल्वरीन अपने छुरे निकाल करके और लोगों को काटे चले जा रहा है और आपकी स्क्रीन पर एक भी कट नहीं है। इससे ज्यादा बेहतरीन चीज तो हो ही नहीं सकती यार, एक गेम में वोल्वरीन बनना। आई शुड स्टॉप नाउ, आई शुड प्रोबेबली स्टॉप। इट वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखो, इट लुक्स ग्रेट। उसके बाद हिडियो कोजिमा ने भी अपनी कोजिमा कॉन या कुछ ऐसा किया था, मैं नाम भूल गया, लेकिन इट वॉज प्रिटी क्रेजी टू बी ऑनेस्ट। जो भी चीजें थी वो अलग अलग बात करेंगे, उस पर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इनका एक गेम है जो इस पे ये जॉर्डन पील के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इट इज ओडी नॉक। और इसका पहले इन लोगों ने एक थोड़ा बहुत हाईलाइट बताई थी, कहा था कि ये लाइव एक्शन और गेमिंग का कॉम्बिनेशन टाइप होगा। और कुछ टाइम पहले जो लोग गेमिंग को फॉलो करते हैं, इन्होंने अपनी पुरानी कंपनी कोनामी वालों के साथ मिलकर पीटी नाम का एक छोटा सा डेमो रिलीज किया था। तो ये काफी हद तक उससे सिमिलर फील होता है, एंड इट लुक्स रियली रियली, मतलब एकदम हाइपर रियलिस्टिक फीलिंग थी इसके अंदर, प्लस कैरी भी है। आई एम एक्साइटेड टू प्ले, देखते हैं जैसा भी होगा। फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी के ऊपर पूरी तरह से गिव अप नहीं किया। हाँ, इनके प्लान्स थोड़े से डिरेल हो गए आफ्टर द रिस्पॉन्स दैट दे गॉट फ्रॉम ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो इसी वजह से इन्होंने इसको थोड़ा सा बैक बर्नर पे डाला है। लेकिन फिर भी ये इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन हाँ, इसमें ये दुनिया जमाने के हल्क भरेंगे, मतलब हमारा ग्रीन हल्क, रेड हल्क, पर्पल हल्क, जितने हल्क हो सकते हैं अभी तक तुमने देखे हैं, सुने हैं और पॉप कल्चर मीडिया में फेमस है, सब आ सकते हैं। हो सकता है बैटल वर्ल्ड की स्टोरी हो, बट आई शुड प्रोबेबली स्टॉप नाउ। फिर विजन क्वेस्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसने अभी तक बहुत सारे लोगों का अटेंशन नहीं खींचा है, लेकिन जब आएगी तो आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू वॉच इट, बिकॉज इसमें एक तो अल्ट्रॉन होने वाला है। लेकिन जिस तरह से तुम लोग सोच रहे हो ना, वैसा नहीं। इसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि शायद अल्ट्रॉन अपने ह्यूमन वर्जन में है, मतलब वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर गया था और अब जिंदा बचे रहने के लिए उसने एक ह्यूमन बॉडी के साथ में अडेप्ट कर लिया है। और ये सब चीजें ना कॉस्ट कटिंग करने के लिए करी जा रही है, बिकॉज मार्वल वाले अब एक एक एपिसोड पे 25-30 मिलियन खर्च नहीं करना चाहते, तो इसीलिए उन्होंने ये कॉस्ट कटिंग का तरीका अपनाया है। बट मार्वल इनके मेकर्स के काम से इतना खुश है कि वो इनके साथ नोवा सीरीज भी बनाना चाहते हैं, जिसको मार्वल अगेन अपने स्पेशल प्रेजेंटेशन की तरह दिखाएगा। इसको तुम लोग कुछ कुछ HBO का जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है या हुलू वालों का शोगन था ना, तो वैसा समझ सकते हो। इफ दे एक्चुअली पुल इट ऑफ, मैं काफी हैप्पी रहूंगा इस चीज पे। सुपरमैन में हॉक गर्ल का रोल प्ले करने वाली इसाबेला मर्सेट का कहना पड़ता है कि हॉकमैन मेरा लव इंटरेस्ट है कॉमिक बुक्स में, मैं जानती हूँ, लेकिन उससे रोमांस करने से पहले मैं ग्रीन लैंटर्न के साथ रोमांस करना चाहती हूँ। कटोरा कट पसंद आ गया दीदी को? तुम अगर मुझे बाल कटवाने के लिए बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए भी होप है, कटोरा कट करवा लो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। फिर एक खबर आते हुए मिडनाइट सन्स, इस पे हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तो अब रिसेंटली ये सुनने को मिल रहा है कि इसका जो राइटर था वो लोगन वाले राइटर थे। बट मैंने इस पे थे बोला क्योंकि अब नहीं है, बिकॉज दे हैव टू चेंज द इंटायर थिंग, क्योंकि पहले ये पूरी की पूरी कहानी ब्लेड के आसपास थी और अब ब्लेड के आसपास नहीं, गोस्ट राइडर के आसपास लिखना चाह रहे हैं। क्योंकि एक आदमी, गालियां तो बहुत है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता हूं, RR मार्टिन, और इसको लेकर मैं एक किताब भर सकता हूं, लेकिन मैं अपने जज्बातों को काबू में रखूंगा, तुम लोग समझ ही सकते हो। तो बस अब ये है कि यार मिडनाइट सन्स के साथ ये बकचोद, तो तुम देख लेना यार आगे जो भी होगा। फिर जेनिफर गार्नर ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे ये इमेज पोस्ट करी, और मतलब समझ जाओ इलेक्ट्रा दिख रही है और वो बोल रही है कि अब हाँ मैं आ रही हूं वापस। अब ये डूम्सडे को लेकर ही हिंट हो सकती है, डेडपूल एंड वोल्वरीन के टाइम की फोटो तो नहीं पोस्ट कर दी बोल करके कि भाई आ रही हूं डूम। क्या क्या करते हैं यार लोग। फिर जेम्स मार्सडन जो कि साइक्लॉप्स का रोल प्ले करेंगे डूम्सडे में, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड्स आर रेडी टू कोलाइड इन एवेंजर्स डूम्सडे। भाई तू अपने आप को बचा ले, पहले एक्टिंग अपना रोल कंप्लीट कर, ये फिर मरेगा, 10 मिनट में मरेगा ये। फिर WB को खरीदने के लिए स्काई डांस वाले लाइन में लगे हुए थे, और अब सुनने को मिल रहा है कि नेटफ्लिक्स भी इस रेस में जंप इन कर रहा है। हालांकि वो उतने एंथुजियास्टिक नहीं है WB को खरीदने के लिए, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर बहुत ही दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि
मतलब तुमको सब कुछ नेटफ्लिक्स पे ही मिलेगा, फिर बड़े पर्दे पे तो घंटा बैटमैन को छोड़। आगे बढ़ते हैं। आई होप दे आर नॉट सीरियस, आई जस्ट होप दे आर नॉट सीरियस। फिर एलन कमिंग जो कि नाइट क्रॉलर प्ले करेंगे डूम्सडे में, उन्होंने कह दिया था कि भाई मुझे तो पूरी स्क्रिप्ट ही नहीं मिली है। अब देखो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें मजेदार हैं कि हाँ पूरी स्क्रिप्ट नहीं हुई है ये वो, लेकिन फिल्मिंग रैपअप हो चुकी है तो स्क्रिप्ट कंप्लीट तो हो गई होगी। इन लोगों के पास नहीं है एंड इट इज वेल नोन। मार्वल ने ये चीज इन्फिनिटी वॉर में भी करी थी, एंड गेम में भी करी थी, कि जो हेवी हिटर्स नहीं होते ना उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है। इनको सिर्फ उतना बताया जाता है जितना उनके लिए रेलेवेंट है, तो इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा होगा कि यार पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे। लेकिन हाँ आरडीजे, बेनेडिक्ट कुकुम्बरबैच या फिर टॉम हॉलैंड के साथ भी कुछ कर, मतलब जो हेवी हिटर्स है ना उनके पास होगी पूरी स्क्रिप्ट। दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई थिंक। फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम जो है ना वो सेंट्री को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा डूम्सडे में। वो कैसे, वो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर सुनने को मिल रहा है कि इस मूवी में रॉबर्ट रेनॉल्ड सेंट्री बनने में हेजिटेट करेगा बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन थंडरबोल्ट्स। तो इस वजह से ना सेंट्री का आर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में शायद जब हमको वॉइड देखने को मिले तो वो वाला वॉइड नहीं होगा जो थंडरबोल्ट्स में था, मतलब परछाई नहीं, कुछ और। अब एक देखते हैं मूवी पर, खबरें तो आती जाती रहती हैं। फिर जॉश ब्रॉलिन के अभी भी मार्वल स्टूडियोज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं, मतलब जो थानोस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बचा हुआ है। और ये लोग डेडपूल एंड वोल्वरीन में उनको केबल बना के लाना चाहते थे, बट देन दे डिसाइडेड नॉट टू यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो सीक्रेट वॉर्स में यूज करेंगे और हो सकता है उसके बियॉन्ड भी। दे वांट जॉश टू बी थानोस जब ये पूरा रिबूट मारेंगे, जो कि एक्चुअली नहीं हो रहा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि एमसीयू के बारे में ये बोला जा रहा था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वो लोग एक कंप्लीट रिबूट करेंगे, हमको नए नए एक्टर्स वही पुराने कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये चीज होने के चांसेस कम है, मतलब अगर उड़ते कबूतरों की बात मानी जाए तो एमसीयू सीक्रेट वॉर्स के बाद सिर्फ उतना ही रिबूट होगा जितना उनके लिए कन्वीनियंट है। मतलब जो चीजें पास्ट में उनके लिए काम करी हैं वो उनको कंटिन्यू रखेंगे, और जो चीजें लोगों को पसंद नहीं आई थी या उनके लिए सक्सेसफुल नहीं थी उनको पूरी तरह से गायब कर देंगे। मतलब शी हल्क का मटकना या फिर एको के डायलॉग्स या फिर वो सीक्रेट इन्वेजन नाम का पाप, ये सब गायब। प्लस क्रिस इवान से पूछा गया कि डूम्सडे में कैसा काम चल रहा है, बोले मुझे पता ही नहीं यार। इनफैक्ट मैं तो इस बात से बहुत गुस्सा हूं कि मुझे बुलाया नहीं गया, और मुझे पता है कि जब मैं थिएटर में देखने जाऊंगा डूम्सडे और देखूंगा कि यार सब लोग काम कर रहे हैं एवेंजर्स की पिक्चर में, बस मैं ही नहीं हूं, तो मुझे पता है कि मुझे कितना दर्द होगा। माखड़ा कोचिंग ये भी ज्वाइन कर लिया भाई, एक और गया, और अब मेरे भी जाने की बारी आ गई है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, क्रिस इवांस की तरह झूठे मक्कार नहीं, मैं जानता हूं तुम तो वीडियो लाइक तो करोगे। मिलता हूं अगले वाले।